आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स को उसकी जो टाइप्स हैं तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इनमें चेन आइसोमेरिज्म है, नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथी किस्म जो है तो वो है मेटामेरिज्म, पांचवी और आखिरी किस्म जो है तो वो है टाटामेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है? ये वो आइसोमर्स होते हैं कि जिनमें कार्बन कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट होता है। चेन आइसोमेरिज्म को स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं ब्यूटेन C4H10। इसके दो आइसोमर्स हैं। एक ये है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। ये नॉर्मल ब्यूटेन है। और जो दूसरा आइसोमर है तो वो आप देख रहे हैं ये है आइसोब्यूटेन कि जिधर सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच आ गया। लेकिन अगर आप देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। एन ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें जो कार्बन चेन है वो एक सिंगल नॉर्मल चेन है। और यहाँ पर इसमें आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन फिर उधर ब्रांच आ गया है और फिर ये कार्बन है। सो हमने डेफिनेशन यही करनी है कि चेन आइसोमर्स are those isomers which have different carbon chains or carbon skeletons. Chain isomerism, it is also called skeletal isomerism because skeleton आप जानते हैं ढांचे को कहते हैं। तो इनकी बुनियादी ढांचे में फर्क है। जितने कार्बन की तादाद ज्यादा होगी तो आइसोमर्स उतने ही ज्यादा होंगे। हम ले लेते हैं पेंटेन जिसका फार्मूला आता है C5H12। अब इसके देखिए ना 3 आइसोमर है, उसके कितने हो गए 2 और इसके 3 हैं। ये नॉर्मल चेन पेंटेन है कि जिसमें 1 2 3 4 और 5 5 कार्बन है और ये नॉर्मल चेन है, कोई ब्रांच नहीं है। इसको हम कहते हैं एन पेंटेन। फिर आप देख रहे हैं सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच आ गया। 4 कार्बन का ये चेन है और सेकंड कार्बन पे ब्रांच आ गया है। अब इसको कहते हैं आइसोपेंटेन। अब अगर इसी सेकंड कार्बन पे हम 2 CH3 लगा दें, एक इधर है तो वही 5 कार्बन है, उतने ही हाइड्रोजन है, कितने 12। तो ये कंपाउंड कहलाएगा न्यू पेंटेन। सो पेंटेन के लिए 3 आइसोमर्स हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर में फर्क है। स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? कार्बन चेन में फर्क है। यहाँ पे सिंगल चेन है, यहाँ पे एक चेन है विद 1 ब्रांच, यहाँ पे चेन है विद 2 ब्रांचेस। एक ये हुआ और एक ये है। अच्छा जी, हाँ, ये है कि देयर इज नो इक्वेशन टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर अ गिवन केमिकल फार्मूला। You will have to draw them one by one। कोई फार्मूला नहीं है कि हमें पता चले कि अगर इतने कार्बन होंगे तो इतने आइसोमर्स होंगे। आपको वन बाय वन ड्रा करने पड़ते हैं। तो जनाब चेन आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म की वो किस्म है कि जिसमें कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट होता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म दूसरी किस्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन डिफरेंट है। आइसोमर्स में पोजीशन डिफरेंट होती है। किस चीज की पोजीशन? किसी ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है, डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होती है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होती है। तो गोया हमारे पास 4 किस्म की एग्जांपल्स आ गए। एक वो पोजीशन आइसोमर्स के जिनमें पोजीशन ऑफ द ग्रुप इज डिफरेंट, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड और पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। तो चलिए हर एक में से हम एक एक डिस्कस कर लें। ये आइसोमर्स हैं, ये दोनों देखें ना, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हुआ और फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप है तो हम इसे कहेंगे नाइट्रो यानी 1 नाइट्रो प्रोपेन। नाइट्रो जो है वो ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ये है 1 नाइट्रो प्रोपेन। लेकिन अगर आप इधर देखें तो 1 2 और 3 तो 2 पे नाइट्रो ग्रुप है तो ये हुआ 2 नाइट्रो प्रोपेन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C3H7NO2। तो
लेकिन इसमें पोजीशन ऑफ द ग्रुप जो है वो फर्स्ट कार्बन पे है। यहाँ पर पोजीशन ऑफ द ग्रुप जो है तो वो सेकंड कार्बन पे आप देख रहे हैं कि ये ग्रुप अटैच है। अब हम जरा ले लेते हैं मिसाल के तौर पे ये जो है कंपाउंड C3H8O, ये आइसोमर्स इसके दो हैं। एक 1 प्रोपेनॉल है, यानी 3 कार्बन है तो प्रोपेन हुआ। फर्स्ट पे OH है तो प्रोपेनॉल हुआ। क्योंकि फर्स्ट पे है तो ये 1 प्रोपेनॉल कहलाएगा, या प्रोपेन 1 ऑल भी आप कह सकते हैं, दोनों एक जैसे हैं। आयोपेक सिस्टम दोनों को अलाउ करता है। फिर ये है आपके पास, अब जो OH है तो वो 1 2 और 3 सेकंड कार्बन पे है, तो इसको कहा जाएगा 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो इन दोनों आइसोमर्स में पोजीशन ऑफ द ग्रुप इज डिफरेंट। इन दोनों में यहाँ पे पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे है। एक ये भी आप देख लें एग्जाम्पल। अब ब्यूटीन को अगर आप ले लेते हैं तो ब्यूटीन C4H8, इसके जो पोजीशन आइसोमर्स है ना, पोजीशन आइसोमर्स वो दो हैं। एक वो कि जिधर डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे मौजूद हो, 1 2 3 और 4, तो ये है 1 ब्यूटीन, या इसे आप कह सकते हैं ब्यूट 1 इन। लेकिन 1 ब्यूटीन ज्यादा स्टूडेंट के लिए इजी होती है इसको पढ़ने में। तो ये डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान है। यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है 1 2 3 4, डबल बॉन्ड जो है तो वो सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान है, तो ये कहलाएगा 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। याद रखिएगा कि ब्यूटीन स्पेशली एंटीटेस्ट के लिए कि आ जाता है कि ब्यूटीन के आइसोमर्स की तादाद कितनी है। तो आपको पता हो कि ये एक हमारे पास है 1 ब्यूटीन, एक है 2 ब्यूटीन। लेकिन 2 ब्यूटीन के फिर दो आइसोमर्स होते हैं, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। और फिर एक और भी है आइसो ब्यूटाइलिन। तो ये 4 आइसोमर्स होते हैं। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है तो जहन में रखिएगा इसे। फिर हम ले लेते हैं ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में आप जानते हैं 4 कार्बन हैं और फर्स्ट और सेकंड के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कहलाएगा 1 ब्यूटाइन। यहां पर आप देख रहे हैं कि सेकंड और थर्ड कार्बन देखें ना, 1 2 3 4, सेकंड और थर्ड के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो ये कहलाएगा 2 ब्यूटाइन। अच्छा, तीसरी जो किस्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो वो कहलाती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की बात नहीं हो रही, बल्कि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। मिसाल के तौर पे एक मेंबर अल्कोहल है, दूसरा मेंबर ईथर है, तो अल्कोहल एंड ईथर। मिसाल के तौर पे आप ले लेते हैं CH3 CH2OH, तो ये हुआ इथाइल अल्कोहल। अब ये है CH3OCH3 मिथाइल मीथाइल डाई मिथाइल ईथर। लेकिन अगर आप इसको कंडेंस कर ले, फार्मूला लिखे मॉलिक्यूलर, तो ये भी है C2H6 और O, और इसी तरह ये भी C2 है, H325 और X6, तो ये आपके पास C2H6O ये भी है। लेकिन इस फार्मूले से अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इससे नहीं पता चलता कि वेदर दिस थिंग इज अल्कोहल और इट इज डाइमिथाइल ईथर। तो यही वजह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ज्यादातर इस तरह के एक्सटेंडेड फार्मूले लिखते हैं ताकि पता चले कि ईथर है कि अल्कोहल है। दूसरी दूसरी जो कैटेगरी इसमें आती है, तो एक जरा देखिए प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन, और ये है फार्माइल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड्स का, तो ये प्रोपेनॉल कहलाएगा। और ये दूसरा जो मेंबर है तो ये है प्रोपेनन CH3, फिर कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड है, और फिर CH3, तो ये प्रोपेनन है जिसका आप जानते हैं कॉमन नेम इसका एसीटोन है।
यानी एक क्लास में अल्कोहल और ईथर, दूसरी एग्जांपल में फिर एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड, प्रोपेनॉल एल्डिहाइड है, कॉमन नेम इसका है प्रोपियोनल्डिहाइड, और प्रोपेनन कीटोन है। तो अल्कोहल एंड ईथर, फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तीसरी भी एक क्लास मुमकिन है अगर आप खुद कर लें ये, और वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है मेटामेरिज्म। मेटामर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं, यहां पर आपने देखा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट थे, यहां पे मेटामर्स का फंक्शनल ग्रुप सेम ही होता है, लेकिन अल्काइल ग्रुप इसमें डिफरेंट होते हैं। मेटामर्स आर दोज आइसोमर्स which have same functional groups but different alkyl groups are attached to the same multivalent atom. The phenomenon is called metamerism. Multivalent, मल्टी मैनी वैलेंसी यानी जो ज्यादा बॉन्ड बनाए, मिसाल के तौर पे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये कोई भी एटम आप ले सकते हैं, सल्फर वगैरह, तो ये मल्टी वैलेंट हैं, दे कैन फॉर्म मोर देन वन बॉन्ड्स। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं ये एक एग्जांपल, आइसोमर्स हैं फॉर C4H10O, ये कहलाएगा, देखिए ना, एक इथाइल ग्रुप है ये, C3C2 इथाइल है, ये दूसरा इथाइल हुआ, तो ये हुआ डाई इथाइल ईथर। ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है ईथर्स का, डाई इथाइल ईथर। इसमें दो ग्रुप्स हैं और वो है इथाइल। अब यहां पर भी दो ग्रुप्स है, एक आपके पास है मीथाइल, एक आपके पास है एन प्रोपाइल। देखिए ना, 1 2 3, तो प्रोपेन हुआ, जब ऐसे ग्रुप होगा तो फिर ये प्रोपाइल कहलाएगा, तो ये है मीथाइल एन प्रोपाइल ईथर। सही। इसी तरह अगर आपने यूं कर दिया कि आइसोप्रोपाइल बना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बस मैंने ये दो बना दिए, और किसी मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए बस एग्जांपल में, मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए बस दो ही एग्जांपल स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया करें, वो इनफ होती है। इसी तरह हम अमीन्स वगैरह ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये है इथाइल NH2 अमीन, सो इथाइल अमीन। और अगर हम C3 एक साइड पे लिखें, C3 दूसरे साइड पे, और NH नोट कीजिएगा NH2 है ये, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के वो हमने इसके साथ लगा के इधर लगा दिया, सो जनाब ये हुआ डाई मिथाइल अमीन। ये इथाइल अमीन है और ये डाई मिथाइल अमीन है। सो इधर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन मल्टीवैलेंट एटम है, इसके साथ अल्काइल ग्रुप्स ये दोनों हैं इथाइल इथाइल, इसके साथ है एन प्रोपाइल और मिथाइल। तो इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन एक में अल्काइल ग्रुप अलग है, दूसरे में अलग है। अब यहां पर भी ऐसा ही है, फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम है, लेकिन इधर अल्काइल ग्रुप इथाइल है और उधर अल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल हैं, दो मिथाइल हैं। सो हमने लिखा है कि मेटामर्स आर दोज आइसोमर्स which have same functional group but different alkyl groups are attached to the same multivalent atom. फिर पांचवी और आखिरी किस्म जो है वो टाटामेरिज्म है। टाटामेरिज्म यूनानी जबान का लफ्ज है टाउटो, और इसके मानी है आइडेंटिकल आर सेम। टाटामर्स ये बड़ी एक यूनिक किस्म है आइसोमेरिज्म की, और यूनिक इस लिहाज से कि जो टाटामर्स हैं यानी ये आइसोमर्स, दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मतलब बांड टूटता है बांड बनता है बिकॉज ऑफ द रैपिड इंटर कन्वर्जन। टाटामर्स आर जनरली कंसिडर्ड टू बी द सेम केमिकल कंपाउंड। मिसाल के तौर पे हम अब तक बात करते रहे प्रोपेनन 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 और एसीटोन एसीटोन एसीटोन, लेकिन अब के बाद ये ना कीजिएगा कि एसीटोन है, जनाब वो एसीटोन भी है, लेकिन उसमें उस वक्त उस कंटेनर में प्रोपीनोल भी है, ये इसका इनोल फॉर्म है और ये इसका कीटो फॉर्म है, कीटोनिक फॉर्म है ये। और इन अल्कीन, इन और ओल तो अल्कीनोल, प्रोपीन, ठीक है जी, और इन का प्रोपीन का ई हटा के प्रोपिनोल कर लें तो ये इनोल है। होता यह है कि ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, तो ये टूट जाता है, और जो OH है, ऑक्सीजन जो है, तो वो एक हाइड्रोजन यहां से लेके, या इस केस में यहां से इसने लिया हाइड्रोजन, ठीक है, और OH हुआ और ये पाई बॉन्ड जो है ये टूट गया उसके साथ और यहां पर बन गया।
तो ये है प्रोपेनल और ये प्रोपिनोल है। इसी तरह एक और एग्जांपल में आप ले सकते हैं इथेनामाइड। देखिए ना, 2 कार्बन है और ये एमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो इथेनामाइड फॉर्म है, इथेनामाइड कंपाउंड है, ये इसका एमाइड वर्जन हुआ। फिर आप देखिए ना रिवर्सिबल, ये रेजोनेंस नहीं है, इक्विलिब्रियम का निशान है, ये इक्विलिब्रियम है। तो दूसरा जो है वही ऑक्सीजन ने अब इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके तो OH में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और वो जो पाई बॉन्ड्स हैं तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो ये देखिए ना, ये अब इथेन एमिडिक एसिड, इथेन एमिडिक एसिड, या ये एमिडिक एसिड फॉर्म है, ये इसका एमाइड फॉर्म है। तो टाटामेरिज्म यहाँ पे 2 एग्जांपल्स की हमने बात की। एक के जो कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं और किसी भी वक्त कंटेनर में दोनों होते हैं। इसी तरह दूसरी जो एग्जांपल है, तो इसमें एक एमाइड है और एक एमिडिक एसिड है, तो ये दोनों कन्वर्ट होते हैं। तो इथेनामाइड और इथेन एमिडिक एसिड ये दोनों टाटामर्स हैं। इसी तरह प्रोपेनन और प्रोपिनोल जो है तो ये दोनों भी टाटामर्स हैं। So tautomers जो है are those isomers which are in chemical equilibrium with each other because of the rapid interconversion. Tautomers are generally considered to be the same chemical compound. यानी ये अलग अलग स्ट्रक्चर तो रखते हैं लेकिन ये एक ही कंपाउंड कंसिडर होगा। ये अलग अलग स्ट्रक्चर तो रखते हैं लेकिन एक ही कंपाउंड ये कंसिडर होगा। अब जरा आइसोमेरिज्म पे जरा फिर हम बात कर लेते हैं। हमने बात की थी आइसोमेरिज्म की 2 बुनियादी किस्में हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसकी 2 टाइप्स थी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाली बात थी, ज्योमेट्रिक में फिर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड वाली बात, और फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आज हमने पढ़ी। वहां पे ग्रुप सेम होते हैं और इन आइसोमर्स को आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे ग्रुप ही डिफरेंट होते हैं, वहां पे ग्रुप सेम है, सिर्फ 3D अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, वो है कन्फिगुरेशन, अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड कन्फिगुरेशन। तो यहाँ पे जो है ग्रुप सेम है लेकिन 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है, और यहाँ पे ग्रुप ही डिफरेंट होते हैं। इसकी फिर 5 अकसाम थी। चेन आइसोमेरिज्म, कार्बन चेन डिफरेंट हुआ। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन ऑफ द ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट हुई। फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो इसमें दोनों आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, और मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। और आखिर में टॉटोमेरिज्म है कि जिसमें दो एक ही कंपाउंड के 2 स्ट्रक्चर जो हैं वो होते हैं और वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं।